संसद में भी ममता बनर्जी को बड़ा झटका लग सकता है। टीएमसी सांसदों के भी टूटने के दावे होने लगे हैं। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी के सांसद पाला बदलना चाहते हैं। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने आज तक से बातचीत में बड़ा दावा किया। सुखेंदु शेखर रॉय ने कहा कि टीएमसी के ज्यादातर सांसद कभी भी बगावत कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर संसद में पार्टी टूटती है तो ममता बनर्जी के लिए यह बड़ा झटका होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। टीएमसी के सांसद भी अगर ममता बनर्जी का साथ छोड़ते हैं तो विपक्ष के लिए भी यह झटका होगा। ममता बनर्जी के साथ 20 विधायक और ऋतुव्रत बनर्जी के साथ 60 विधायकों का दावा। 4 मई से पहले कोई ये नहीं सोच सकता था कि ममता बनर्जी के खिलाफ उन्हीं के विधायक बगावत कर देंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ शुरुआत? क्या विधायकों की तरह ममता बनर्जी को अब उनके सांसद भी टाटा बाय बाय कर सकते हैं? मानसिक तौर पे आप पार्टी के साथ नहीं हैं। मानसिक तौर पे मैं पार्टी के साथ नहीं हूं। और ऐसे ही मानसिक तौर पे और कितने सांसद हैं तृणमूल में जो पार्टी के साथ नहीं है, आपको क्या पता है? देखिए, मैं तो किसी का मानसिक स्थिति को रीड नहीं कर पाता। नहीं, बातचीत तो होती होगी। नहीं, बातचीत होती है। मेरे सुनने में जो है, मैंने आपको बता दिया ना कि लोकसभा में ज्यादा मेंबर, मैंने मेजॉरिटी मेंबर नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों की बगावत के बाद सांसदों के पाला बदलने या बागी गुट बनाने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। ये दावा तृणमूल के ही पुराने नेता और राज्यसभा से सांसद सुखेंदु शेखर रॉय का है, जिन्होंने आज तक से बातचीत में खुलकर बताया कि तृणमूल कांग्रेस में सांसदों की बगावत अब सिर्फ वक्त की बात है। पहले हमारा तो 2 गाय थे। ये अभी तक जितना सुनने में आया कि चंद दिनों में लोकसभा में तो बंगाल वाला सिचुएशन रिपीट होने जा रहा है। चंद दिनों में, ज्यादा दिन आपको इंतजार नहीं करने पड़ेगा। चुनाव नतीजों के बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष, जो ममता की दशकों पुरानी साथी रही, पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे चुकी हैं। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलने के कई संकेत पहले से निकाले जा रहे हैं। अब सवाल है कि क्या विधायकों की तरह ममता के लोकसभा के सांसद भी अलग गुट बना सकते हैं? क्या शिवसेना और एनसीपी की तरह संसद में तृणमूल कांग्रेस का भी नया गुट बीजेपी के साथ बैठा दिखाई देगा? या फिर आम आदमी पार्टी के सांसदों की तरह तृणमूल के ज्यादातर सांसद बीजेपी में ही शामिल हो जाएंगे? कितने सांसद होंगे ऐसे? लोकसभा में आपके 29 सांसद है, आपको क्या सुनाई दे रहा है? कितने सांसद होंगे फिर? 29 नहीं, 28 है। 28। बसीरहाट आपका पेंडिंग है कलकत्ता हाई कोर्ट में। क्या होने वाला है? आपको क्या सुनाई दे रहा है? आपको पार्टी के अंदर अभी भी है मेजॉरिटी चला जाएगा। ये एक बड़ा बयान है आप दे रहे हैं कि मेजॉरिटी ही चला जाएगा। मेजॉरिटी चला जाएगा। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसद हैं तो राज्यसभा में 13। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल होने के बाद एनडीए की ताकत 141 सांसदों की हो गई। राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए 163 सांसदों की जरूरत होगी। इस तरह एनडीए के साथ अगर टीएमसी का एक बड़ा धड़ा आ जाता है तो राज्यसभा में एनडीए का 2/3 बहुमत हो जाएगा, जिससे मोदी सरकार अपने एजेंडे वाले कई बिल पास करवा सकेगी। और राज्यसभा में अभी तक कोई सिलसिला ऐसा नहीं है, शुरू नहीं हुआ ऐसा सिलसिला। लेकिन विधानसभा में जब हुआ, लोकसभा में जब होने वाला है तो राज्यसभा बाहर तो कितने दिन बाहर रहेंगे? राज्यसभा में भी हो सकता है। तब तो सवाल बनता है आपके ऊपर भी। पश्चिम बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी के रहते हुए भी उनके भतीजे को लेकर विद्रोह पार्टी में हो चुका है। अलग हुए विधायक सीधे सीधे हार के लिए अभिषेक की तरफ उंगली उठाते आ रहे हैं। ममता बनर्जी का तृणमूल एक दूसरी तृणमूल था। ममता बनर्जी का तृणमूल से ये हाईजैक हो चुका है। अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप में ये नया जो कॉर्पोरेट एजेंसी, हम लोग तो अभिषेक से मिल नहीं पाते थे, हम लोग को गोदरेज वाटर साइड में जाना पड़ता था। ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक संकट बढ़ता जा रहा है। पार्टी के नए चुने गए 80 विधायकों में करीब 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया। ऋतुव्रत बनर्जी और उनके करीबी सहयोगी संदीपन साहा को पार्टी से निकालने के बावजूद ये टूट नहीं रुकी। अभी पार्टी इस झटके से उबर भी नहीं पाई कि ममता बनर्जी के करीबी कहे जाने वाले कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि ममता के लिए अभी सबसे मुश्किल समय है।
फिर भी फिरहाद हकीम नहीं माने, जो बताता है कि पार्टी में हार का गहरा असर हुआ है। देखिए, आम जनता बार बार सिग्नल दिया, लेकिन हमारे सरकार एक भी सिग्नल को या तो समझा नहीं या माना नहीं, या समझा भी था लेकिन माना नहीं। उसको जो नतीजा निकला था, जो हालत होना था, वो हो गया। 4 मई के बाद ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ती ही चली गईं। पार्टी तो हारी ही, वो खुद भवानीपुर से चुनाव हारी। इसके बाद फलता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर खान ने मैदान छोड़ा, जिसने बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर दिया। पर सबसे बड़ा झटका विधायकों की बगावत से लगा, जिसने ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका दिया है। नौबत यह आ गई कि टीएमसी के पूर्व नेता रहे हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को अपनी सीट से चुनाव लड़ने का अब ऑफर देने लगे हैं। हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में मचे घमासान के लिए ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। पर सवाल है कि क्या अभिषेक के खिलाफ यह आक्रोश उनके लोकसभा सांसदों में भी है, जिनके पार्टी से छिटकने से संसद में ममता बनर्जी की ताकत और अहमियत दोनों घट जाएगी।